तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी जब कोई राम तन मन शीस ईस अपने पे तन मन पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी जब कोई राम भाई सतगुरु तिलक अजपा माला युगत जटा रखवावे सतगुरु तिलक अजपा जत को पेन सत का छोला भीतर बेख बनावे जब कोई राम जब कोई राम भगत गति पावे हो जी तन मन शीस तन मन शीस ईस अपने पे पहलम हो जी जब कोई राम भगत गति पावे हो भाई लोक लाज मर्याद जगत के तृण जो तोड़ भगावे लोक लाज कामिनी कनक जहर कर जान वो शहर अगमपुर जावे जब कोई राम हो जी जब कोई राम भगत गति पावे हो जी तन मन शीस तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भाई जो पतिव्रता पति सराते आन पुरुष ना भावे जो पतिव्रता बस बिहर में सूरत बिरत में न्यू कोई ध्यान लगावे जब कोई राम जब कोई राम भगत गति पावे हो जी तन मन शीस पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी जब कोई निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे निंदा अष्ट सिद्धि के अटक न मान आगे कदम बढ़ावे जब कोई राम जब कोई राम भगत गति पावे
हो जी। तन मन शेष एस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई आशा नदी उलट के डाट आडा बांध लगावे। आशा नदी भव जल खार समुंदर में फिर बहुर न खोड़ मिलावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। तन मन शेष ईस अपने पे गगन महल गोविंद गुमानी पलक माहे पहुँचावे। गगन महल नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। तन मन शेष गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। अब देखो भाई और बहनों, इस शब्द में प्रत्येक चौपाई परमात्मा ने वो लिखी है जो परमात्मा चाहते हैं हम आत्माओं से। हमें जैसा भगत परमात्मा बनाना चाहते हैं, हमारे जैसे भाव बनाना चाहते हैं, जैसे हमारी श्रद्धा भगवान देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें परमेश्वर ने इस एक शब्द के अंदर डाली हुई है। अगर हम इस शब्द की प्रत्येक चौपाई को अपने जीवन में लागू कर लें, अपने ऊपर धारण कर लें, तो परमेश्वर के प्रसन्न होने में बिल्कुल भी देरी नहीं है। तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे। तन मन और शीस यानी सब कुछ आ गया इसमें। भगत के पास उसका अपना कुछ बचा ही नहीं है। तन मन और शीस, और ये सारी चीजें क्यों मांगी परमात्मा ने? क्योंकि ये है परमात्मा की। ये तन, ये शीस और ये मन, ये परमात्मा का ही है और किसी का नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरा मुझे दे दे, समर्पित कर दे, अगर तूने मेरे साथ चलना है तो। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस तत्व ज्ञान के अभाव में हम खाली देखा देखी में, फॉर्मलिटी में कहा करते थे, हमने भजन बना रखे थे कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण स्वामी क्या लागे मेरा। और 100 रुपये का प्रसाद बांटते थे और आली सूखी ज्योति करके घी में वो लगाते नहीं, बोले घर नहीं पहुंचते उससे पहले तो वो बुझ जाती थी। ये था हमारा समर्पण भगवान के प्रति। अब गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि हम तो कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। और परमात्मा कहते हैं कि तन मन धन सब मेरा और मेरा मुझको देगा जब कालजा फाटेगा तेरा। कि जब वो देने का समय आएगा वास्तव में, जो तो आज ये वचन बोल रहा है, उस समय परमात्मा कहते हैं फिर तू पीछे कदम हटाएगा, फिर तेरा कलेजा फटेगा। तो भाई और बहनों, आज वो मौका
ये तन मन धन शीस सर्वस्व गुरु चरणों में न्योछावर करने का आज आप और हम आत्माओं को मिला है, प्राप्त हुआ है। और ये कार्य बड़ा असंभव है, इसको परमात्मा ही संभव करवा सकते हैं। बाकी जीव अपने स्तर पर अपनी बुद्धि पर कुछ भी समर्पित नहीं कर सकता है। तो तन मन शीस और कांच डाना है ईस अपने पे। अब ये भी निर्णय करना पड़ेगा भैया ईस कौन है। ईस मानी आराध्य देव, जिसको हम इष्ट मानकर पूजें, जिसको परमात्मा मानकर पूजें। हर किसी को तो नहीं चढ़ाया जा सकता ना। तो उस ईस की पहचान हो कि वो ईस कौन है जिसके ऊपर हमने सर्वस्व न्योछावर करना है। तो उसके लिए भी गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में क्लियर कर दिया कि अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब ये आत्मा भक्ति मार्ग पर चलेगी तब इस आत्मा को मोक्ष मिलेगा। क्योंकि कबीर परमेश्वर के मार्ग में वो स्वयं ही इष्ट होते हैं जो गुरु रूप में आते हैं। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युगत जटा रखवावे। अब परमेश्वर ने बाहरी दिखावे को मना किया है। इस तत्व ज्ञान के अभाव में जो लोग घर छोड़कर निकल जाते हैं, साधु बाणा ले लेते हैं, दिखावा करते हैं कि हम संत हैं, हम भगत हैं। क्योंकि इस तत्व ज्ञान के अभाव में तो केवल वेशभूषा ही दिखावा है कि ये संत है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं अब वो फालतू का जो दिखावा है, जो पीताम्बर है, गेरुआ कपड़ा है, लाल कपड़ा है, सर पर चोटा रखना है, दाढ़ी रखनी है, कान फुड़वाने हैं, कमंडल रखना है, जो भी भाई आडंबर हम संतों के देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि ये आपने त्यागने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। इसका इस भक्ति मार्ग में कोई लेखा जोखा नहीं है। और क्या करना अब हमने, जो हम पहले वो तिलक लगाया करते थे जैसा भी, अब गुरुदेव कहते हैं सतगुरु तिलक। अब अपने सतगुरु को अपने शीश पे रखो। परमात्मा कहते हैं गुरु को राखिए शीश पर और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को फिर तीन लोक भय। तो सतगुरु को हमने सर्वप्रथम सबसे ऊपर रखना है, सबसे आगे रखना है। ये तिलक हम यहां लगाते हैं ना, अति पूजनीय बताया परमेश्वर ने कि सतगुरु भक्ति मार्ग में अति पूजनीय होता है भगत के लिए, उसके बाद दूसरा कोई पूजनीय नहीं होता है। तो अब हमने वो तिलक नहीं लगाना, ना चंदन का ना रोड़ी का। पहले ब्याह शादी में जाते थे, ससुराल जाते थे, सासू माता जी आती थी, चौपड़ा लेके आती थी, चावल चूड़ लगा के। अब हमने किसी प्रकार का तिलक नहीं लगवाना, क्योंकि गुरुदेव ने बता दिया कि बच्चों ये अपनी पूजा करवाने में आता है। और पूजा हमने केवल अपने बाप की, अपने भगवान की करनी है, हमने अपनी पूजा नहीं करवानी है, अन्यथा हम पतिव्रता पद से नीचे गिर जाएंगे। तो सतगुरु तिलक, हमने सतगुरु को सबसे ऊपर रखना है अपने जीवन में। और अजप्पा माला, जो गुरुदेव ने हमें नाम दे दिया, सतनाम दे दिया, प्रथम नाम दे दिया, हमने उसमें सुरती लगा के रखनी है। और युगत जटा रखवावे। अब वो लंबे लंबे बाल रखवाने की जरूरत नहीं है, वो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। युगत जटा, अब हमने कौन सी जटा रखनी है? जो भक्ति की युक्ति, जो विधि गुरुदेव ने हमें बता दी, पांचों यज्ञ कैसे करने हैं, सतगुरु महिमा क्या है, अब हमने उसी विधि को अपनाना है, मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति करनी है। ये हमारी असली जटा है। और जत कोपीन सत का चोला, जत कोपीन, यहां परमेश्वर ने उन भक्तों के लिए संकेत किया है जो शादीशुदा हैं, जिनकी रमैणी हो चुकी है, उनके लिए परमेश्वर कह रहे कि आपने जति जीवन जीना पड़ेगा। अपनी स्त्री के अलावा पर नारी को आयु अनुसार बहन बेटी की दृष्टि से देखना पड़ेगा। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। लक्ष्मण को परमात्मा ने जति बताया, लक्ष्मण जति बताया परमात्मा ने लक्ष्मण जी को। तो हमने लक्ष्मण जी की तरह व्यवहार करना है इस भक्ति मार्ग पर। कब तक? ये हम सभी भाई बहनों को पता चल गया, जब तक हमारे को परमेश्वर वो मूल ज्ञान ना दे दें, वो सार ज्ञान ना दे दें कि हमें पता चल जाए कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो जब तक हमें इस वाणी के रहस्य का पता नहीं होता है, जब तक हमारी बुद्धि सतगुरु के इन वचनों को समझने योग्य नहीं होती है, तब तक तो हमने जति स्त्री का या पुरुष का जीवन जीना है,
और जिस दिन हमें अपने आत्म कल्याण के विषय में पता चल जाए कि कैसे मिलेगा, क्या क्या सावधानियां हैं, उसके बाद फिर हमने जति वाली स्थिति से भी ऊपर बढ़ना पड़ेगा, सती वाली स्थिति में आना पड़ेगा, पतिव्रता वाली स्थिति में आना पड़ेगा। तो जत कोपीन और सत का चोला, भगत को हमेशा सत्य भाषण ही करना चाहिए, परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। सत साहिब, सतलोक, और भीतर भेक बनावे, परमात्मा को बाह्य दिखावे की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि तुम अंदर से कितने भगत हो ये उस अंतर्यामी को अच्छे से पता है, इसलिए उसके आगे फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, और ये दिखावा करने की गलती भी मत करना। वो अंदर से देखता कि ये कितना भगत बन गया। तो हमने भगत बनने के लिए दूसरे के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे भाई बहन साथ संगतियों में तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे सुदामा जी आ गए। बहुत सारी माता बहनें, जयपुर में छोटी सी साथ संगति थी मनोज भगत जी के घर पर, तो एक भगत जी तो आते थे, उस दिन उनकी भक्तमती आई, साथ में उनके बच्चे आए, और दास को अचानक से परमात्मा ने प्रेरणा की। मैंने कहा कि भगत जी ये आपकी भक्तमती है? बोले हाँ। मैंने कहा भगत जी मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा होती है जैसे इन्होंने आज ही अपने सोने चांदी उतारे यहां आने के लिए। तो वो भक्तमती तो थोड़ा सा घुमा गई बात को, नहीं भगत जी बोले मुझे तो बहुत समय हो गया। फिर वो भगत जी बोला भगत जी आज ही उतार के आई है। और मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसको निशान हो रहे थे। तो मैंने आइडिया लगाया अगर ज्यादा दिन होते तो वो मिट जाते, तो ये नया नया काम करके आई है। तो मैंने कहा भाई देखो ये फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, ठीक है तुम नहीं उतार पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम और प्रयास करो और कोशिश करो, परमात्मा का ज्ञान समझो, भक्ति ज्यादा करो, उसके बाद आओ साथ संगति में। दिखावा नहीं फिर, क्योंकि भक्तों को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अंतर्यामी से कैसे छुपाएंगे बताओ? भाई भक्ति का फल तो देने वाले गुरुदेव भगवान है ना। तो इस मार्ग में फिर हमने भीतर से भगत बनना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा भीतर से देखेगा कि हम कितने भगत हैं। ये शरीर तो यही छोड़ना, हमने तो आत्मा को तैयार करना है ना। 16 श्रृंगार इस शरीर के छुड़वा के और परमात्मा आत्मा के ऊपर लागू करवाना चाह रहे हैं। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, भाव, भक्ति, वैराग्य, प्यार, प्रेम, जितने भी 16 श्रृंगार भगवान ने बताए, तो ये परमात्मा आत्मा के ऊपर लागू होता देखना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा ने तैयार होना है, सतलोक आत्मा ने जाना है। भीतर भेक बनावे जब कोई राम भगत गति, तब कोई भगत यहां से गति प्राप्त करेगा, 5वीं मुक्ति प्राप्त करेगा, नहीं तो यहां की 4 मुक्तियों में ही काल फंसा के रख लेगा। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे। तिणके की तरह जैसे आदमी का स्वभाव होता है, रास्ते चलते चलते कोई भी सूखा सा पेड़ आया, बेवजह उसकी खैंची टहनी या उसकी कोई भी पत्ती और उसको यूं तोड़ देगा सेकंडों में, या जमीन में बैठा हुआ है ऐसे ही कुछ और भी कुछ नहीं तो लेके तिनकार यूं करता रहेगा, खोदता रहेगा जमीन को, और 1 सेकंड में उसको यूं तोड़ देगा। तो परमात्मा कहते हैं जो लोक लाज और मर्यादा है जगत की, ये शादी विवाह, भात छूचक, लेना देना, जन्मदिन, दुनिया भर के रीति रिवाज, तो परमात्मा कहते हैं ये भगत ने तिनके की तरह तोड़ के फेंकना पड़ेगा। यानी वो तिनका तोड़ते समय हम कुछ सोचते हैं क्या, कोई विचार करते हैं क्या? इसी प्रकार हमने विचार ही नहीं करना। जब ज्ञान समझ में आ जाए इन समाज की लोकलाज मर्यादाओं को, कुरीतियों को तोड़ते समय, चाहे समाज रूठे, चाहे घर वाले रूठे, चाहे रिश्तेदार रूठे, हमारा गुरुदेव भगवान नहीं रूठना चाहिए। हमें तो उनका सहारा है, उन्हीं के सहारे की हमें आवश्यकता है। तो जिसने गति चाहिए उसके लिए परमात्मा इस शब्द में सारे फॉर्मूले बता रहे हैं। ये केवल गाने तक हमने सीमित नहीं रखने हैं, हमने प्रत्येक फॉर्मूले को अपने ऊपर लागू करना है। जैसे पुस्तक में लिखा होता है मूलधन निकालने का सूत्र होता है ना, मान लो मूलधन 100 रुपए, अब वो खाली बोलता रहे कि मान लो मूलधन 100 रुपए, मान लो मूलधन 100 रुपए, उसके बोलने से वो कभी भी सवाल हल, उसने वो फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा, कॉपी पेन से लिखना पड़ेगा, वो दर वगैरह सब निकालनी पड़ेगी, तब जाकर वो मूल रकम निकल के। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये परमात्मा ने हमें जो भक्ति का विधान बना के दिया है, शब्दों में जो परमात्मा ने ये आप और हमारे लिए फॉर्मूले छुपा के रखे हुए हैं, अब देखो समय आ गया वो, अब हमने धीरे धीरे अपने ऊपर इन फॉर्मूलों को लागू करना पड़ेगा।
भगवान ने तो बता दिया, घोड़े के आगे घास डाल दी। अब हमारे अंदर भूख उत्पन्न होनी चाहिए सत्संग सुन के, तभी हमारी भूख मिटेगी, प्यास मिटेगी। ये फॉर्मूले हमने लागू करने पड़ेंगे। अरे काल ने हमें क्या दिखाया था? कोई बाग बगीचे दिखाई दे क्या? कोई नदियां झरने वगैरह दिखाई दे क्या? सिर्फ यही तो कहा था कि मैं ऐसा ऐसा बनाऊंगा, ऐसा ऐसा बनाऊंगा। एक वो कल्पना रखी हमारे सामने और हमने उसकी बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। और सतगुरुदेव भगवान ने तो पूरा का पूरा हमें इतिहास बता दिया, सब कुछ खोल के बता दिया, हमारी गलतियां तक बता दी। तो अब हमने बिल्कुल ब्लाइंड फेथ अपने गुरुदेव भगवान पर करना पड़ेगा। तो लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे। समाज पता नहीं क्या कहेगा, यार दोस्त रिश्तेदार क्या कहेंगे, आड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे। और एक समय तो भक्ति पर ऐसा आएगा, भक्तों की भी आपस में ठनाठनी हो जाएगी। अब हो ही रही है वर्तमान में। हमारी आश्रम वाले भाई बहनों की मर्यादाओं में दिन रात का अंतर हो गया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं भाई इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, और कहे कबीर ता जाइए रह संतन की। अब हमारे बड़े भाई आश्रम वाले कहां जा रहे हैं? गुरुदेव का परिवार कहां जा रहा है? उन गांव वालों के पास, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए, जिनसे हमारा इष्ट नहीं मिलता, हमारी कोई मर्यादा नहीं मिलती, कोई रीति रिवाज नहीं मिलते, कोई विचार नहीं मिलते। और जगत के विषय में तो परमात्मा ने भगत को बड़ा स्पष्ट कहा है कि भाई दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु कह। या तो भगवान की भक्ति में लगे रहो आंख बंद करके, या अपने किसी यारे प्यारे किसी भगत भाई से भाई मोबाइल पे बात कर लो, आस पास में तो वैसे चले जाओ मिलने के लिए। नहीं तो गुरुदेव ने बताया कि भगवान से लगे रहो। घर में मन नहीं लग रहा तो खेतों में चले जाओ, अपनी माला लेके डोलियों पर घूमते रहो, सुमरण करते रहो, कोई शब्द गाते रहो, खेत में कोई काम करते रहो, अपना गुरु जी का सत्संग सुन लो, कभी सुमरण कर लो। ये होता है एक का एक ही राम से, यानी भगत और उसका जो भगवान है, जो गुरु है, बस वो दो ही रहे, तीसरा बीच में इंटरफेयर ना करे। तो या तो एक का एक ही राम से, या साधु के संग, या किसी भगत भाई से मिलके कोई चर्चा कर लो भगवान की, कोई साथ संगति हो जाए, भगत मिलन हो जाए। तो ये परमात्मा ने नियम बताए। इनसे हटकर अगर तुम समाज से फालतू की यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाओगे तो भैया कहीं न कहीं भक्ति मार्ग में काल दगा। क्योंकि देखो जगत वालों से ज्यादा मेल मिला वही करेगा जिसको अभी तक ये ज्ञान समझ में, और ज्ञान समझ में नहीं आया तो निश्चित तौर पर फिर वो धोखा भी खाएगा। तो आश्रम वाले भाई जो फालतू की यारी दोस्ती रिश्तेदारी समाज से निभा रहे हैं ना, भले इनका मकसद कुछ भी है, भले उन लोगों को भगवान से जोड़ने का मकसद है, उनकी बात सबसे बड़ी करते हैं कि उनका मकसद ये है कि इस प्रकार के कार्य करके हम लोगों के दिलों में जगह बना लें और इनको गुरुजी से जोड़ दें। बहुत अच्छा मकसद है, लेकिन भक्ति मार्ग के हिसाब से अब ये मकसद काम नहीं आएगा। अगर ऐसे ही भगवान ने भीड़ जोड़नी होती तो परमात्मा ना जाने हरियाणा को सिंगापुर बना देता। अब तक तो समर्थ है, वो क्या नहीं कर देता भाई। और हरियाणा सिंगापुर भी 1951 के बाद बना, जब से भगवान ने अपने चरण कमल रखे हैं। नहीं तो गुरुदेव ने बताया हिसार बरवाड़ा की जमीन ये थी रेगिस्तान, टिब्बे थे टिब्बे, यहां कोई फसल नाम की चीज नहीं होती थी। और आज देखो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा हो रहा है वहां पर परमात्मा के चरण कमल पड़ने से। तो ये तरीके नहीं होते हैं लोगों को भक्ति से जोड़ने के। हमने उन्हीं फॉर्मूलों को अपनाना है जो फॉर्मूले भगवान ने अपना कर दिखाए हैं और जो हमारे लिए दिशा निर्देश के रूप में दिए हैं। तो हमने केवल अपने परमात्मा से लगकर रहना है, क्योंकि हमने सतलोक जाना है। लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे, कामनी कनक जहर कर जाने वो शहर अगमपुर। अब देखो परमात्मा हर चीज को डाल देते हैं बीच में। कामिनी यानी स्त्री, कामिनी यानी अब दो प्रकार की स्त्रियां हैं यहां पर। जो भगत लक्ष्मण की तरह जति जीवन जी रहा है, शारीरिक संबंध में है, उस भगत के लिए तो परमात्मा ने कह दिया कि अन्य स्त्री को बहन बेटी की दृष्टि से देखना है। दूसरी स्त्री को आपने बिल्कुल भी कुदृष्टि से नहीं देखना है, नहीं तो तुरंत मर्यादा टूटेगी। और जिस भगत को अध्यात्म की ऊंचाई समझ में आ गई उसके लिए फिर स्त्री ही जहर समान है। जहर समान का मतलब ये नहीं फिर स्त्री तो हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, लेकिन वो पत्नी रूप में फिर वो स्त्री को स्वीकार नहीं करेगा। तो कामिनी और कनक, कनक यानी सोना,
ये दो चीजें भक्ति मार्ग में परमात्मा ने विष के तुल्य बताई भगत के लिए, मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। हाँ, यदि आपकी स्त्री भी ज्ञान समझ ले, आपके भी समझ में आ गया, दोनों में भाई बहन के रिश्ते कायम हो गए, फिर वो स्त्री जहर नहीं है, फिर तो वो सीता की तरह पीपा की भक्ति में सहायक बन जाएगी, मददगार बन जाएगी। फिर तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, भाई बहन के रिश्ते हो गए, सारे काम करेगी घर के, हमें भक्ति में बाधक जो है मतलब बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, तो वो स्त्री नहीं होगी बाधक। लेकिन शारीरिक संबंधों में रहते रहते, चाहे खुद की हो चाहे बाहर की हो, वो बाधक ही बाधक है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, और नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ। लास्ट में परमात्मा ने यहां तक कह दिया। अब वाणियां बोली है, भगवान ने इनका खुलासा नहीं किया। अब खुलासा करवाने के लिए भगवान ने सात संगतियां शुरू करवाई है कि वैसे तो भगत ध्यान दे नहीं रहे, मान नहीं रहे, तो सात संगतियों के माध्यम से सीधी सीधी चोट मारी जाए। एक बार बुरा लगेगा, 2 बार लगेगा, 10 बार लगेगा, अगर जुड़ा रहेगा तो फिर परमात्मा भी सहयोग करेगा, परमात्मा भी प्रेरणा करेगा। और भाई और बहनों, वैसे भी देखो भक्ति का आनंद तो उसी समय है। अब एक बात बताओ, जो जो भगत भाई बहन मालिक के विशेष विशेष आशीर्वाद से जो विषय वासनाओं से दूर हो रहे हैं या हो चुके हैं, उन भाई बहनों की अगर हम अंतःकरण की स्थिति को देखें, कभी कभार काल प्रेरणा से किसी दूसरी स्त्री को देख के हल्का फुल्का मन में दोष आ जाता है, स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी अंदर से इच्छा नहीं होती है, लेकिन हम जीव हैं, 5 विकार हमारे अंदर है। कभी कभार किसी बहन बेटी को देखकर ऐसा हो जाता है मन में, 1-2 सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं। तो उस समय हमारे भाव क्या होते हैं अंदर के? जैसे गंगा जल में किसी ने कोई जब पेशाब डाल दिया हो, हमारा मन इतना खट्टा हो जाता है, एकदम से हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, आत्मा एकदम से ऐसी हो जाती है कि मेरे अंदर ये भाव क्यों आए। और सोचो, जो दिन रात उसी में रमा हुआ है, तो उसकी भक्ति क्या चल रही होगी। जब 1-2 सेकंड वाले विचार भी भगत को बाधित कर देते हैं, जो 24 घंटे उन्हीं विचारों में है, सोचो उसकी क्या भक्ति है। तो ये हमने विचार करना पड़ेगा अंत में, क्योंकि समय थोड़ा बचा है। भाई, जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष न भावै। जो पतिव्रता पति से राती, जो पतिव्रता स्त्री होती है, उसका संबंध केवल अपने पति से होता है। आन पुरुष ना भाव है, दूसरा व्यक्ति उसको देखा हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा, उस पति वाले भाव से। बाकी तो दूसरा पुरुष भाई उसका भाई भी है, उसका पिता भी है, उसका ससुर भी है, उसका देवर भी है, लेकिन उस पति वाले भाव से गैर पुरुष उसको बिल्कुल भी नहीं भाएगा। गुरुदेव ने बताया, चाहे कोई सोने का पुरुष बना के खड़ा कर दो, चाहे कोई देवता के खड़ा हो जाओ, जो पतिव्रता बहन बेटी होती है, उसके भाव जरा भी पति वाली दृष्टि से उस व्यक्ति में नहीं हो सकते, तो समझ लेना वो पक्की पतिव्रता स्त्री है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब इस भक्ति मार्ग में गुरुदेव भगवान हमारे पति हैं, हम सब उनकी दासियां हैं। भले यहाँ किसी को मनुष्य का शरीर है, स्त्री या पुरुष का, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा एक ही पति है, हमारा गुरुदेव भगवान। हम सब उसकी पत्नियां हैं, उसकी दासियां हैं हम। तो अन्य आन पुरुष में, आन देवी देवताओं में, अन्य किसी महापुरुष में, साधु संत महात्माओं में, शौपन में भी हमारे भाव जागृत नहीं होने चाहिए, उस पूज्य भाव से, इष्ट भाव से, अन्यथा हम पतिव्रता स्त्री नहीं कहलाएंगी। और गीता जी में परमात्मा ने साफ साफ कह रखा कि उन्हें व्यभिचारिणी भक्ति बिल्कुल भी पसंद, और सीधे शब्दों में मालिक ने अपनी वाणी में कह दिया गीता जी के उसी श्लोक को कि भाई 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और 1 दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की। भाई, जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे, बसे पीहर में सुरत कृत में न्यू कोई ध्यान। फिर वो पतिव्रता स्त्री चाहे कहीं भी रहो, अपने कार्य क्षेत्र में, काम धंधे के लिए कहीं भी, उसकी सुरती हमेशा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान में इष्ट रूप में रहनी चाहिए। न्यू कोई ध्यान लगावे जब कोई राम भगत गति, ये फॉर्मूला बता दिया भगवान ने। इस प्रकार से अगर तुम बन के भक्ति करोगे परमात्मा के, तो फिर हमारी गति संभव है। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। देखो, जो जो भक्ति बाधक चीजें हैं परमात्मा ने सारी लिख दी हैं, ये सामान्य शब्द नहीं है ये। वैसे तो कई बार मालिक ने खुलासे करवा दिए इस पे,
लेकिन हर बार कुछ न कुछ नई चीजें निकलती हैं। निंदा, हमने भूलकर भी किसी की निंदा नहीं करनी है। देखो हम जीव हैं, गलती हम सबसे होती रहती हैं, हुई भी हैं, लेकिन अब जो जो हमने आगे बढ़ना है, इन चीजों को हमने छोड़ना है। अब थोड़ा सा हमने अपने मन को भी मारना पड़ेगा। तो निंदा हमने किसी नहीं करनी। अब निंदा के बहुत सारे रूप होते हैं। निंदा गुरुदेव ने बताया, सच को सच कहना निंदा नहीं है। साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा। सच को सच कहना निंदा नहीं है। यदि कोई गलत है और यदि बोलना हमने जरूरी है तो फिर हमने बोलना पड़ेगा, वो फिर निंदा चुगली में नहीं आता है। स्तुति यानी अपनी पूजा करवाना, अपनी जो है वो इज्जत करवाना। जैसे गुरुदेव भगवान के दोनों सुपुत्रों ने और जाटों की धर्मशाला बनवाई, तो जाट समाज के भाइयों ने उनकी स्तुति की, उनके गले में माला पहनाई, उनकी स्तुति की, उनको शाफा पहनाया, उनकी स्तुति की। जज्जर की गौशाला में उन्होंने 12 लाख रुपए चंदा दिया, तो गांव वालों ने उनको पगड़ी पहनाई। वो क्या है? स्तुति। तो ये भक्ति मार्ग में जहर के समान है। ना भगत ने किसी की और की स्तुति करना सिवाय अपने गुरुदेव के, और ना अपनी स्तुति किसी से करवाना। और मान बढ़ाई ये फिर बिना ज्ञान के ये निंदा, ये जो स्तुति वगैरह सब ये मान बढ़ाई में आती है। यानी वही बात है कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे महत्व दें, वही होती है मान बढ़ाई। मन से मार गिरावे। परमात्मा कहते हैं बिल्कुल जड़ काट दो इस चीज की। अपने आप को मिट्टी समझो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भले तुम प्रधानमंत्री हो और सतगुरु की शरण में आ गए, अब तुम कुछ नहीं हो। सतगुरु की शरण में आने के बाद प्रधानमंत्री बस एक ही है। फिर अष्ट सिद्धि की अटक न माने। चाहे भक्ति की कितनी शक्ति आ जाओ हमारे अंदर, चाहे हमारे वचन में जुबान सिद्धि आ जाओ, परमात्मा कहते हैं भगत ने भूल के भी उनका प्रयोग नहीं करना है। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम टारगेट अपना मोक्ष बना के रखे कि मैंने तो सतलोक जाना। भाई ये चीजें तो गुरुदेव बार बार सत्संग में कहते हैं भक्ति में बाधक हैं। जब कोई राम भगत गति पावे, ओ जी आशा नदी उलट के डाटे और आडा बांध लगावे। अब ये ज्ञान लेने के बाद, ये नाम लेने के बाद परमात्मा कहते हैं काल प्रेरणा से मन में तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होंगी, तरह तरह की इच्छाएं जागृत होंगी। लोगों की देखा देखी हमारे मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। प्लाट ले लूं, मकान बना लूं, ये कर दूं, वो कर दूं। तो परमात्मा कहते हैं आशा नदी उलट के डाटे आडा बांध लगावे। ये तत्व ज्ञान रूपी बांध लगा दो। ये जो पानी का भाव आ रहा है ना इच्छा रूपी, परमात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीवार खड़ी कर दो, बांध लगा दो। कि गुरुजी सत्संग में क्या कह रहे हैं, भाई तूने यही काल की व्यवस्था में सड़ना है क्या इन चीजों के पीछे पड़ के, या आगे भी अपनी सुरती बढ़ानी है। और बहुजल खार समुद्र में फिर बहुर ना खोड़। तो इस प्रकार से अगर हम रहनी करने को सुचारू करके गुरु मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो फिर बहुजल खार समुद्र में, समुद्र का पानी कैसा होता है? पीने योग्य नहीं होता है। तो 21 ब्रह्मांड की जो ये जमीन है ये क्या है? ये खारा समुद्र है। तो परमात्मा कहते हैं बहुर ना खोड़ मिलावे। खोड़ यानी शरीर। हमें दोबारा यहां जन्म फिर नहीं मिलेगा, दोबारा हमें गंदा शरीर प्राप्त नहीं होगा। गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुंचावे। यहां पे अब देखो विचार करने की बात है भाई और बहनों। परमात्मा उस भगत का और उसके गुरु जी का भी यहां वर्णन कर रहे हैं आप और हमें समझाने के लिए, जबकि वो तो गुरु भी काल के अंतर्गत और वो भगत भी नित्यानंद जी काल के अंतर्गत। लेकिन नित्यानंद ने जो भक्ति की वो वास्तव में सतलोक वाली भक्ति थी। उसने उस स्तर की वो पहलवानी करी, पूर्ण मोक्ष मान के, अपने गुरु को पूर्ण गुरु मान के। तो गुरु जी कहते हैं अगर हम नित्यानंद जैसी भक्ति कर लेंगे अपने गुरु पे कुर्बान होके, तो नित्यानंद का तो बेचारे का काम नहीं बन पाया, लेकिन हमारा जरूर काम बन जाएगा अगर नित्यानंद जितने भाव हमारी भक्ति में हो जाएंगे। तो देख लो गुरु ने दोनों नकली शिष्यों का भी जिक्र करना पड़ा अपने असली भक्तों को समझाने के लिए। तो कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों। उस आत्मा ने सिर धड़ की बाजी लगा दी थी, सिर धड़ की। और उस समय तहसीलदार होने के बावजूद, उस समय तहसीलदार, आज का जिला कलेक्टर,
तो सोचो कैसे उसने मान बढ़ाई छोड़ी होगी, निंदा स्तुति को ठोकर मारी होगी, और वो ब्राह्मण कुल में। इसलिए तो मालिक कहते हैं उस वाणी में कि ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़। तो उस आत्मा को कैसे निकाला परमात्मा ने? तो नित्यानंद जितनी भी अब अगर कोशिश कर लेंगे तो भी भाई और बहनों आसानी से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे। ये माटी का मंदिर है, ये सहल है, शरीर जो है ये मिट्टी का मंदिर है। कहते हैं अगर हमने भक्ति सफल कर ली तो नूर तेज हो जावे, फिर सतलोक में हमें नूरी शरीर मिलेगा। तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति। तो भाई ये फॉर्मूले बताएं सतगुरु भगवान ने, और ये फॉर्मूले हमने लागू करने पड़ेंगे अपने ऊपर, क्योंकि ये जो कोर्स है भक्ति का ये गुरुदेव ने आप और हमारे लिए दिया है। जो बच्चा स्कूल में जाता है, जिसका एडमिशन है, पुस्तकों का ज्ञान उसी के लिए होता है। सतगुरु उसी को पढ़ाएगा, उसी को बार बार समझाएगा। तो ये आध्यात्मिक कोर्स है हमारा, ये पुस्तकें हमारी है। जैसे पहले हम दिन रात लगे रहते थे, 8-10 तो कम से कम वो पुस्तकें आती थी, और वो समझ में नहीं आती थी, फिर क्या लेकर आते थे? संजीवनी पासबुक। फिर रातों रातों उसमें चिमनी जला जला के फिर उसमें आंख फाड़ते रहते थे, और मिलना जुलना कुछ नहीं। अब मैंने सेकेंड ईयर कर रखी है, सेकेंड ईयर तो मैंने दिया ही नहीं एग्जाम, फर्स्ट ईयर में तो पास हो गया था। तब तो मैंने क्या ले लिया भाई, क्या प्राप्त कर दिया? और मैं इतना दौड़ लगाता था, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ता था कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा। अब घुटने जवाब दे गए मेरे स्पोर्ट्समैन के चक्कर में। और इस भक्ति ने सब कुछ दे दिया, इस भक्ति ने सब कुछ दे दिया, और सब कुछ देगा भगवान। और वो देगा कि आगे बड़े बड़े लोग देखेंगे कि हमने अपने घुटने तोड़ लिए, कुछ नहीं मिला, और ये भगवान इनको कहां से दे रहा है? इनको बैठे बैठे दे रहा है। देखो हमारे रिश्तेदार, ज्यादातर हमारे रिश्तेदार हमारे से नाराज क्यों? इस भक्ति से नाराज नहीं है, इन सुखों से नाराज है कि यो ना कुछ करता ना कोई डरता, और हमने पूरी जिंदगी खराब कर दी, कुछ मिला न जुला। एक मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, और यो आओ जब सफारी लेगा तो आते तो वहीं ढीले हो जाते हैं। फिर वो गुरुजी से ईर्ष्या करेंगे, ये देता है इनको। वो तो उनकी मर्जी, उनकी सोच है भाई। तो वो हमारे सुखों से दुखी हैं, गुरुजी से दुखी नहीं है। जैसे बहुत सारी माता बहनें कहते हैं कि पहले हमारे जो पति थे वो गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए मना करते थे, क्यों? बाबा रामपाल के सत्संग नहीं सुनेगी। अब वो बहनें कह रही है जब से हम सात संगति की वीडियो देखने लगे हैं तो कह रही है तो गुरुजी का सुन ले, इसका नहीं सुनेगी। तो तेरे गुरुजी का सुन ले, इस पवन के वीडियो नहीं देखेगी तू। तो ऐसा करता ही है। तो कहने मतलब भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर छप्पर फाड़ दिया कि भगवान ने 2 दिन की जिंदगी बताई परमात्मा ने, कुछ लेना देना नहीं है। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। काल ने हमें डिवाइड कर रखा है, मन में तरह तरह के दोष पैदा कर रखे हैं। हम सब ने अपने आत्म कल्याण को ध्यान रखना है, एक दूसरे को दाएं बाजू नहीं देखना है। सबके अपने अपने कर्म है, सब अपने अपने कर्म भोगेंगे। हम किसी के बीच में इंटरफेयर करके हम बीच में क्यों अपने कर्म खराब करें? तो देखने वाला भगवान है, उसका शुभ लाभ देने वाला भगवान है, हम क्यों बीच में फिर सरपंच बने? ठीक है, इतनी परमात्मा ने हमें आज्ञा दी है कि भाई कोई भाई अगर गलत रास्ते पर चल रहा है तो समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन इंटरफेयर नहीं। बाकी सबका आत्म कल्याण अपनी अपनी भक्ति और मर्यादाओं से ही होना है। हम तो फायदा उठा सकते हैं एक दूसरे भगत भाई से, क्योंकि साथ संगति जिक्र किया ना भगवान ने कि अच्छे भक्तों की संगति करो, दृढ़ता आएगी, विश्वास बढ़ेगा, भक्ति पर आगे बढ़ोगे। तो हमने तो फायदा उठाना अपने भगत भाइयों से। जो चीजें हमारे मतलब की वो ले लो, जो लगता है कि भाई ये चीज मेरे मतलब की नहीं है छोड़ दो। उस चीज के लिए फिर द्वेष नहीं करना हमने, किसने ऐसा क्यों बोल दिया, वो फिर गलत हो जाएगा, फिर वहां पर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। अब समाज में इतने लोग हैं, इतने उल्टे काम करते हैं, हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं क्या? लेकिन यहां काल भगत भाइयों में आपस में द्वेष पैदा करवाएगा, क्योंकि वो दुश्मन है ना इस मार्ग का। नहीं, जगत में दुनिया भर के लोग सारे उल्टे काम करते हैं, हम किसी को समझाते हैं और नाम उनकी बातों में आते, तो वही फॉर्मूला हमने यहां बनाना है।